नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर की शुरुआत की। हाँ दोस्तों, वहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि नहीं कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले आइए हम उन बेसिक चीजों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे इस क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न नहीं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में एक हमारा लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। बताया था कि नहीं हो गया? वैसे मैंने आपको बताया था कि दो लंब होता है, दो कर्ण होता है, दो लंब होता है, दो आधार होता है, एक कर्ण होता है। ये चीज बताया था। हाँ क्यों हो गया? हाँ ठीक है। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ बेसिक चीजें बताई थी। कहोगे हाँ आपने बताई थी। तो आइए सबसे पहले हम उन बेसिक चीजों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है। हाँ आपने कहोगे? हाँ दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। हाँ दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हो गया? हाँ ये भी बात हमें पता है। दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम इस कोण के सापेक्ष बात करें, अगर यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है और इस कोण के सापेक्ष बात करें तो ये वाला जो है, ये वाली जो भुजा है, ये लंब कहलाएगी। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ लंब कहलाएगी। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। और ये वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगी? हो गया बेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। और ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? हो गया ये वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी, मतलब हाइपोटेनिस कहलाएगी। आपने ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है? हो गया हाँ हमें अच्छे तरीके से पता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इसके सामने वाली भुजा क्या है? हो गया ये इसके सामने वाली भुजा लंब है। ठीक है, और ये वाली भुजा क्या है? हो गया बेस है। हाथ में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये वाली भुजा कौन सी है? हो गया कर्ण है। हाथ में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लंब और कर्ण के अनुपात को, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। हाथ में हो गया? हाँ बताया था कि नहीं? हो गया? हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। ये बात मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। आपको ध्यान है? हो गया? हाँ हमें अच्छे तरीके से ध्यान है, हमें अच्छे तरीके से ध्यान है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बेस और कर्ण के अनुपात को हम कोस थीटा कहते हैं। ये भी बात बताया था। हो गया? हाँ ये भी बात बताया था, ये भी आपने बात बताया था। मैंने कहा बहुत अच्छा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बेस और कर्ण के अनुपात को हम कोस थीटा कहते हैं। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको और भी बातें बताई थी। कहोगे? हाँ और बातें भी बताई थी। क्या बताया था? कहोगे देखिए, आपने बताया था कि लंब और बेस के अनुपात को हम टेन थीटा कहते हैं। ये भी बात बताया था। कहोगे? हाँ लंब और बेस के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कहोगे? हम कहते हैं टेन थीटा। हाँ कि नहीं? कहोगे? हाँ ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके अलावा भी मैंने तीन चीजें बताई थी। क्या क्या बताई थी? कहोगे इसके अलावा भी आपने तीन चीजें बताई थी। ये बताया था कोसेक थीटा, एक बताया था सेक थीटा, एक बताया था कोट थीटा। मैंने कोसेक थीटा बराबर क्या बताया था? कहोगे देखिए, आपने बताया था कोसेक थीटा वास्तव में हाइपोटेनियस कर्ण और लंब के अनुपात को आपने कोसेक थीटा बताया था। कहोगे देखिए, कर्ण और लंब के अनुपात को हम कोसेक थीटा कहते हैं। और आपने ये भी बात बताया था कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब साइन थीटा अगर लंब अपॉन कर्ण है तो कोसेक थीटा जो होगा कर्ण अपॉन लंब होगा। हाँ कर्ण अपॉन लंब होगा। बताया था कि नहीं? कहोगे? हाँ ये चीजें क्लियर है? कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको सेक थीटा के बारे में बताया था। कहोगे? हाँ क्या बताया था? कहोगे देखिए, आपने कहा था कि भैया कहोगे देखिए सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा कर्ण और बेस के अनुपात को हम सेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक थीटा कहते हैं। मैंने कहा कि बताइए, मैंने सेक थीटा के बारे में भी आपको बताया था। कहोगे? हाँ तो मैंने कहा क्या बताया था? कहोगे देखिए, आपने कहा था कहोगे देखिए बेस और कर्ण के अनुपात को हम सेक थीटा कहते हैं। और आपने ये भी बात बताया था कि कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कोस थीटा बराबर बेस अपॉन
हाइपोटेनियस है तो सेक थीटा बराबर जो होगा वो वास्तव में इसका उल्टा होगा, मतलब कर्ड अपॉन बेस होगा। बात तो वही है, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको और बताया था कुछ चीजें, कहोगे हाँ, क्या बताया था, कहोगे कोट थीटा के बारे में बताया था। क्या बताया था कोट थीटा के बारे में, कहोगे देखिए आपने बताया था कि देखिए कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कोट थीटा हमारा बेस है, लंब अपोन आधार है, तो कोट थीटा जो होगा आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब होगा, मतलब बेस अपोन परपेंडिकुलर होगा। हाँ कि नहीं, यहाँ ये 6 चीजें मैंने आपको बताई थी। हाँ कि नहीं, हाँ ये 6 चीजें मैंने आपको बताई थी। हाँ कि नहीं, हाँ इसके अलावा भी कुछ बताया था, कहोगे हाँ, क्या बताया था, कहोगे देखिए आपने कहा था कि कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, और जब उल्टे हैं एक दूसरे की व्युत्क्रम है तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। मैंने कहा हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा भैया, आपने बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, और भी मैंने वहां से निकाला था रिजल्ट, कहोगे हाँ, आप क्या रिजल्ट निकाला था, कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर वहां से रिजल्ट निकला था 1 अपॉन कोसेक थीटा। इस प्रकार देखा जाए तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और मैंने भी बताया था, कहोगे हाँ, क्या बताया था, कहोगे देखिए कहोगे देखिए यहाँ पर कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। अगर हम यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं तो कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा आएगा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा आएगा। तो यहाँ से भी 2-3 रिजल्ट निकल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार मैंने और कुछ बताया था, कहोगे हाँ, क्या बताया था, कहोगे देखिए टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए टेन थीटा और कोट थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए यहाँ से अगर हम रिजल्ट निकालते हैं तो टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा आएगा और कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा आएगा। तो यहाँ से भी हमें कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं। हाथ में हाँ, तो दोस्तों ये तो हमारे है ही है। उसके बाद जो हमने रिजल्ट इसके माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से रिजल्ट बना सकते हैं, कहोगे हाँ, तो उन सब चीजों के बारे में भी बताया था, कहोगे हाँ। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था टेन थीटा बराबर मैंने आपको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बताया था, कहोगे हाँ, बताया था कि नहीं, कहोगे हाँ, बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार मैंने कोट थीटा बराबर बताया था आपको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीजें बताई थी, कहोगे हाँ। तो ये सब चीजें तो एकदम बेसिक चीजें हैं, ये सभी चीजें क्या है, एकदम बेसिक चीजें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन से अपने पहले क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों एक बात बता देता हूं, अगर आपको अच्छी तरीके से जानकारी है तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। 1-2 क्वेश्चन में हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा कि बिना फिगर के हम कैसे कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है, कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है, तब बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों, हाँ ठीक है दोस्तों। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, हम बिना समकोण त्रिभुज के भी करेंगे इस क्वेश्चन को, हम यहाँ पर बिना समकोण त्रिभुज के भी करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हमें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा मतलब त्रिकोणमिति को 6 दोस्तों अगर हमें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा इन सभी की वैल्यू निकालनी है तो हमें वास्तव में लंब कर्ण और आधार की जरूरत होती है। क्या होती है, लंब कर्ण और आधार की जरूरत होती है। अगर हमें ये सभी चीजें पता है तो हम आराम से बता सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है फिगर की, हमें यहाँ पर फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें ये सभी चीजें पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं, हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि टेन थीटा बराबर, कह रहा है कि टेन थीटा बराबर जो है 4/3 है। हाँ में कहूँगा, कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 4/3 है, यही तो कह रहा है, कहूँगे हाँ, कह रहा है टेन थीटा बराबर 4/3 है। हाँ में कहूँगे हाँ, कह रहा है कि बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ में कहूँगे हाँ, कह रहा है कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है, कहूँगे हाँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर, दोस्तों मैंने आपको टेन थीटा बराबर क्या बताया था, कहोगे देखिए आपने बताया था कि टेन थीटा बराबर आपने बताया था कि भैया टेन थीटा बराबर होता क्या है, कहोगे देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार होता है, मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। दोस्तों हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाथ में कहोगे हाँ। तो इस प्रकार अगर दोस्तों
टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ऊपर वाली जो चीज है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और नीचे वाली जो चीज है वो क्या है, बेस है। हाँ हाँ, मतलब हो गया, मतलब यही यदि लंब यहाँ पर मान लीजिए थीटा है, ऊपर भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब हो गया, मतलब यही है कि अगर लंब हमारा 4 है, लंब हमारा 4 है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। लंब अगर हमारा 4 है तो बेस हमारा 3 होगा, ठीक है। अगर दोस्तों हमारा लंब 4 है, अगर दोस्तों हमारा लंब 4 है और बेस हमारा 3 है, तो कर्ण क्या होगा, कहोगे कर्ण हमारा 5 होगा। हाँ, आपने हो गया, आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल हम सहमत है, ठीक है। दोस्तों हमें लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है। हाँ, क्या कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कोस थीटा बराबर होता क्या है, कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन कर्ण होता है। क्या होता है, बेस अपॉन कर्ण होता है। बेस क्या है, कहोगे देखिए बेस तो 3 है, बेस तो 3 है, हाँ बेस 3 है, और कर्ण देखा जाए तो 5 है। इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए, इस प्रकार आपने कहा कि भैया कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 3/5 होगी। क्या होगी, 3/5 होगी। हाँ क्लियर हो गया। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना फिगर के माध्यम से करेंगे, ठीक है, हम बिना फिगर के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम बिना फिगर के माध्यम से करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 4/3 है। हाँ, कह रहा है कि टेन थीटा बराबर जो है 4/3 है। हाँ, कह रहा है कि बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि टेन थीटा बराबर, कह रहा है टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछ रहा है भैया, हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार होता है, लंब अपॉन आधार होता है। हाँ लोग यहाँ, अगर दोस्तों टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार होता है तो हम कह सकते हैं कि भैया लंब जो है वास्तव में 4 है, और आधार जो हमारा है वो क्या है, तो वे 3 है। हाँ दोस्तों हमें पता है टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि 4/3 दिया है। हमें पता है लंब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है 4/3। हाँ लोग यहाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया अगर मैं तुलना करता हूं तो यहाँ तो हम कह सकते हैं कि भैया लंब अगर हमारा 4 है तो हमारा बेस क्या है, 3 है। हाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें हमें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, जब हमारा लंब 4 होता है और आधार हमारा 3 होता है, तो कर्ण क्या होता है, कहोगे देखिए जब हमारा लंब, कहोगे देखिए जब हमारा लंब, तो ये देखिए जब हमारा लंब वास्तव में 4 होता है, आधार हमारा 3 होता है, तो कर्ण हमारा 5 होता है, कर्ण हमारा 5 होता है। हाँ यहाँ, तो यहाँ पर दोस्तों हमें लंब भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, तो यहाँ तो अगर हमसे चाहे जो त्रिकोणमिति के चाहे जो फलन पूछ लेता है, तो हम उस चीज का जवाब आसानी से दे सकते हैं, तो यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। अगर दे सकते हैं तो बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है, कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार देखा जाए तो यहाँ पर 3 है, आधार देखा जाए तो यहाँ पर 3 है, और कर्ण देखा जाए यहाँ पर तो 5 है। इस प्रकार कोस थीटा की जो वैल्यू होगी 3/5 होगी। क्या होगी, 3/5 होगी। हाँ क्यों हो गया। हाँ बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तो नहीं है, हमें यहाँ तक थोड़ी सी भी दिक्कत थोड़ी सी भी परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दूसरा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इस चीज के बारे में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो ये देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तब बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर, कह रहा है 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 साइन थीटा बराबर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, कह रहा है साइन थीटा बराबर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो,
तब बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, यही तो कह रहे हो गया। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि साइन थीटा बराबर होता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कहोगे। हाँ दोस्तों देखा जाए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। हाँ कि हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो लंब क्या निकल कर आएगा, भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो लंब क्या निकल कर आएगा, भैया ये निकल कर आएगा, और कर्ण क्या निकल कर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो वैसे ही पहचान लेना है। ठीक है, अगर साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ऊपर वाला जो हमारा होगा वो लंब होगा और नीचे वाला कर्ण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमारा लंब है ए स्क्वायर माइनस, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमारा लंब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और कर्ण हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमारा लंब जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और कर्ण हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हमारा जो बेस होगा वो वास्तव में हमारा जो बेस होगा वो वास्तव में 2ab होगा। ये चीजें मैंने आपको पहले बताई भी थी। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों हमें यहाँ पर देखा जाए तो लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, बेस भी पता है कहो गया। हाँ अगर हमें लंब पता है, आधार पता है और कर्ण पता है तो हम किसी भी चीज का जवाब दे सकते हैं, कहो गया। हाँ अगर हमें तीनों चीजें पता है तो हम किसी भी चीज का जवाब दे सकते हैं, कहो गया। हाँ ठीक है, अगर हम किसी चीज का जवाब दे सकते हैं तो अब आप मुझे बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है, कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन होता है कर्ण होता है। तो कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और बेस देखा जाए तो यहाँ पर 2ab है, और कर्ण देखा जाए तो वास्तव में हाइपोटेनियस देखा जाए तो वास्तव में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। क्या 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। हाँ क्यों होगी। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों आपके सामने दोस्तों एक फिगर बनाकर दिया गया है और कह रहा है कि बताइए इस त्रिकोणमिति कह रहा है कि त्रिकोणमिति के सभी छह फलनों का अनुपात क्या होगा। हाँ क्यों हो गया। हाँ यही तो कह रहा है हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और वो कह रहा है कि बताइए त्रिकोणमिति के सभी फलनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मैं आकृति बना देता हूँ, वास्तव में यहाँ पर आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन बना देता हूँ यहाँ पर आपके फायदे के लिए। ठीक है, आपके फायदे के लिए मैं बना देता हूँ आकृति। दोस्तों इस प्रकार की कुछ आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। हाँ कि नहीं। हाँ इसका नाम दोस्तों ए है, इसका नाम दोस्तों ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। हाँ कि नहीं। यहाँ पर बनने वाला कोण दोस्तों हमें 90 डिग्री दिया है। हाँ कि नहीं। यहाँ पर बनने वाला कोण कितना दिया है, कहोगे 90 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है, ये वाली भुजा हमें 5 दिया है, ये वाली भुजा हमें 12 दिया है। हाँ क्यों। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है तो ये क्या इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, हो गया। हाँ और ये वाली भुजा हमारी आधार होगी। हाँ क्यों। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। हाँ क्यों। हाँ ये बात पता है, हो गया। हाँ दोस्तों जब हमारा लंब 12 होता है और आधार 5 होता है तब कर्ण क्या होता है, हो गया। तब कर्ण देखा जाए तो 13 होता है। हाँ कि ना हो गया। हाँ तो यहाँ पर दोस्तों हमें सारी चीजें पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। हाँ कि ना हो गया। हाँ अगर तीनों चीजें अगर पता है दोस्तों, अगर हमें तीनों चीजें पता है तो हम त्रिकोणमिति के जो 6 फलन होते हैं उनका अनुपात तो बता सकते हैं, हो गया। हम बता सकते हैं, अगर तीनों चीजें हमें पता है तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हो गया। हाँ
ठीक है। तब आप दोस्तों बारी बारी से बताइए, मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर, कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर होता है, कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब देखा जाए तो यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, लंब देखा जाए तो 12 है और कर्ण देखा जाए तो 13 है। इस प्रकार साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में 12/13 होगी। क्या होगी? 12/13 होगी। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर, कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार देखा जाए तो देखिए यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो आधार हमारा 5 है और कर्ण हमारा 3 है 13 है। इस प्रकार आपने कहा भैया कोस थीटा की जो वैल्यू होगी 5/13 होगी। क्या होगी? 5/13 होगी। दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं है, केवल हमें अगर हमें पता है कि आधार क्या है, कर्ण क्या है और बेस क्या है, तो हम किसी भी चीज का जवाब दे सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपको जो बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब देखा जाए तो 12 है, आधार देखा जाए तो 5 है। तो इस प्रकार आपने कहा कि टेन थीटा की जो वैल्यू होगी 12/5 होगी। हाथ में हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या है। कहोगे देखिए साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है, इसलिए कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो 13/12 होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों कि आप कह रहे हैं। कहोगे देखिए क्योंकि टेन साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टे होते हैं, इसलिए साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसका ठीक उल्टा कोसेक थीटा की वैल्यू होगी। इस प्रकार आपने कहा भैया कोसेक थीटा की वैल्यू जो होगी 13/12 होगी। आपने कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए कोस थीटा की वैल्यू जो है, कोस थीटा की वैल्यू जो है वो 5/13 है। जब कोस थीटा की वैल्यू 5/13 है तो सेक थीटा की जो वैल्यू होगी 13/5 होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों। कहोगे देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए कोस थीटा की जो वैल्यू होगी ठीक उसका उल्टा सेक थीटा की वैल्यू होगी। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए टेन थीटा बराबर 12/5। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए टेन थीटा बराबर 12/5 है, इसलिए कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में 5/12 होगी। क्या होगी? 5/12 होगी। हाथ में यहाँ 5/12 होगी। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए त्रिकोणमिति के सभी फलनों का अनुपात क्या होगा, तो हम बता सकते हैं भैया ये होगा अनुपात। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का यहाँ पर जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 है, कह रहा है यदि 15 कोट थीटा बराबर, कह रहा है कि यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 है तो बचे हुए त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। दोस्तों कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। एक का हमें वैल्यू दिया गया है और कह रहा है कि जो अन्य है मतलब जो पांचों बचे हैं उनका अनुपात क्या होगा। आपने कहोगे हाँ, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने दोस्तों वास्तव में यहाँ पर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाह रहे हो तो बना भी सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 है, कह रहा है यदि 15 कोट थीटा बराबर 15 कोट थीटा बराबर 8 है तब बताइए त्रिकोणमिति के जो बचे हुए अनुपात है उनकी वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों 15 कोट थीटा बराबर 8 है तब आप मुझे बताइए कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। कहोगे कोट थीटा की वैल्यू देखा जाए तब देखा जाए तो कोट थीटा की वैल्यू जो होगी 8/15 होगी। हाँ में हो गया 8/15 होगी। आप मेरी बात से सहमत है। कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। आप मेरी बात से सहमत है। कहोगे बिल्कुल सहमत है, हम अच्छी तरीके से आपकी बात से सहमत है, आपकी बात से अच्छी तरीके से सहमत है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोट थीटा बराबर, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोट थीटा बराबर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोट थीटा बराबर होता है। क्या होता है कोट थीटा बराबर? कहोगे देखिए हमें अच्छी तरीके से ये बात पता है कि कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन लंब होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ये ऊपर वाला जो है बेस है और नीचे वाला देखा जाए तो ये लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। हाँ हाँ।
दोस्तों आप मुझे बताइए, जब हमारा बेस 8 होता है और लंब हमारा 15 होता है, दोस्तों जब हमारा बेस 8 होता है और लंब हमारा 15 होता है, तब हमारा दोस्त एक मिनट, जब दोस्तों हमारा बेस, ठीक है, जब दोस्तों हमारा बेस 8 होता है और लंब हमारा 15 होता है, तब हमारा कर्ण क्या होता है कहोगे, देखिए तब हमारा कर्ण जो होता है 17 होता है। दोस्तों जब हमारा आधार 8 होता है और लंब हमारा 15 होता है, तब हमारा कर्ण क्या होता है कहोगे, 17 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हाइपोटेनियस, इस प्रकार दोस्तों कर्ण की जो वैल्यू निकल कर आई वो 17 निकल कर आई। कर्ण की जो वैल्यू निकल कर आई वो 17 हमें 17 निकल कर आई। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बेस भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, कहोगे हाँ, तो हम किसी भी चीज का जवाब दे सकते हैं, कहोगे हाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के जो बचे हुए फलन है उनको, उनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। दोस्तों सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों साइन थीटा बराबर होता क्या है कहोगे, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। मैंने कहा लंब क्या है कहोगे, देखिए लंब देखा जाए, यहाँ पर लंब देखा जाए तो लंब हमारा 15 है और कर्ण देखा जाए तो कर्ण हमारा 17 है, कर्ण हमारा 17 है। इस प्रकार आपने कहा कि भैया साइन थीटा की जो वैल्यू होगी 15/17 होगी। हाँ कि नहीं हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी कहोगे, देखिए कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन कर्ण होता है। बेस देखा जाए तो यहाँ पर 8 है, बेस देखा जाए तो यहाँ पर 8 है और कर्ण हमारा 17 है। इस प्रकार आपने कहा कि भैया कोस थीटा की वैल्यू जो होगी 8/17 होगी। हाँ हाँ, ठीक है। इसी प्रकार टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी कहोगे, देखिए कोस थीटा की वैल्यू 8/15 दिया है, इसलिए टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 15/8 होगी। हाथ में हो गया, तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू दिया है 8/15, इसलिए टेन थीटा की वैल्यू जो होगी 15/8 होगी, क्योंकि टेन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए कोस थीटा की जो वैल्यू होगी ठीक उसका उल्टा टेन थीटा की वैल्यू होगी। हाँ, तो यहाँ पर तो 3 तो हमने निकाल लिया, अभी 2 और निकालने हैं कहोगे, हाँ निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी कहोगे, देखिए सेक थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कहोगे, देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू कहोगे, देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण देखा जाए तो 17 है और लंब देखा जाए तो 15 है, तो इस प्रकार 17/15 होगा। या दूसरी भाषा में आप जवाब दे सकते हैं कि भैया देखिए साइन थीटा की वैल्यू जो है 15/17 है, इसलिए कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी 17/15 होगी, 17/15 होगी। आपने हो गया, हाँ यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है कहोगे, बिल्कुल सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी कहोगे, देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण देखा जाए तो 17 है, कर्ण देखा जाए 17 है और आधार देखा जाए तो 8 है, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया सेक थीटा की वैल्यू 17/8 होगी। या दूसरे शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं, क्या जवाब दे सकते हैं कहोगे, देखिए कोस थीटा की वैल्यू 8/17 है, इसलिए सेक थीटा की वैल्यू 17/8 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों हम सारी चीजों का यहाँ पर आसानी से जवाब दे सकते हैं। हाँ, कह रहा था दोस्तों इस क्वेश्चन में कि त्रिकोणमिति के जो बचे हुए फलन है उनकी वैल्यू बताइए, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये वैल्यू होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, तो यहाँ पर आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ अपने और अगले क्वेश्चनों को भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है अभी तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा जिससे आपको फिगर बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, फिगर अभी तो फिगर तो जरूरत नहीं पड़ी थी कहोगे, हाँ लेकिन आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा लेवल अप हुआ है। ठीक है, अगर लेवल अप हुआ है तो मुझे समझाना पड़ेगा जिससे आपको फिगर उगर बनाने की यहाँ पर जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना रहा हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में लंब हमारा 3 है और आधार हमारा 4 है, तब कर्ण क्या होगा कहोगे, कर्ण हमारा 5 होगा। हाँ यहाँ,
ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये कोण हमारा क्या है, थीटा है, ये कोण हमारा अल्फा है। आपको कोई दिक्कत है कभी नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये कोण हमारा थीटा है, ये कोण हमारा अल्फा है। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारा कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। हाँ अगर दोस्तों ये हमारा कोण और ये वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। हाँ अगर दोस्तों ये वाली भुजा, ये वाला कोण हमारा अल्फा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। यहाँ तक आप मेरी बात से एग्री करते हैं, कहोगे हाँ बिल्कुल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप मुझे बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए tan थीटा बराबर, तो ये देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। मैंने कहा हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो लंब जो है, इस प्रकार देखा जाए तो लंब जो है, तो वे देखिए थीटा के सापेक्ष देखा जाए तो लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा और आधार हमारा 4 है। इस प्रकार आपने कहा कि ये tan थीटा की जो वैल्यू होगी 3/4 होगी। आपने आप मेरी बात से यहाँ तक एग्री करते हैं, क्योंकि बिल्कुल करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तब आप मुझे बताइए tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो वे देखिए, तो वे देखिए tan अल्फा की, तो वे देखिए चाहे tan थीटा का है चाहे tan अल्फा का है, तो वे देखिए अगर tan थीटा की वैल्यू tan थीटा बराबर लंबे बटे आधार होता है तो tan अल्फा बराबर भी लंबे बटे आधार होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो वे देखिए, तो वे देखिए अगर हम इसके, तो वे देखिए यहाँ पर अल्फा की बात हो रही है, अल्फा कोण की बात हो रही है, तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए अगर हम अल्फा कोण के सापेक्ष देखें तो हमारा ये वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा आधार है। इस प्रकार आपने कहा ये देखिए लंब जो है वास्तव में वो 4 है और आधार हमारा 3 है। आपने यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम कोण थीटा की बात कर रहे थे, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम कोण थीटा की बात कर रहे थे, कोण दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम कोण थीटा की बात कर रहे थे तब हमारा लंब क्या था, 3 था, हो गया हाँ, आधार हमारा 4 था। लेकिन जब मैं कोण अल्फा की बात कर रहा हूँ, कोण अल्फा की बात कर रहा हूँ, तब हमारा लंब 4 हो जा रहा है और आधार हमारा 3 हो जा रहा है। दोस्तों जो लंब पहले 3 था वो आधार हो गया। दोस्तों पहले जो लंब था, दोस्तों लंब क्या था, 3 था, अब वो क्या हो गया है, कोण बदलने पर हो गया, आधार हो गया है। और इसी प्रकार जो पहले आधार हमारा आधार था वो हमारा क्या हो गया है, कोण बदलने पर हो गया, लंब हो गया है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण बदलने पर जो चीज हमारा लंब था वो आधार हो गया है, जो हमारा आधार था वो क्या हो गया, लंब हो गया है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोण में बदलाव हो रहा है, अगर कोण में बदलाव हो रहा है तो जो लंब होगा, जो लंब होगा वो वास्तव में आधार हो जाएगा और आधार जो होगा वो वास्तव में, आधार जो होगा वो वास्तव में लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि कोण में बदलाव होते ही, कोण में बदलाव होते हुए जो लंब हमारा था वो आधार हो गया, आधार जो था हमारा लंब हो गया, हो गया। हाँ तो यहीं से एक निष्कर्ष निकाल लीजिए, यहीं से एक गांठ बांध लीजिए कि अगर कोण में बदलाव होता है, कोण में बदलाव होता है तो ऐसी स्थिति में लंब वाली जो भुजा है वो आधार हो जाएगी और आधार वाली जो भुजा है वो लंब हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इस चीज का इसमें प्रयोग भी होगा, इस चीज में इसका प्रयोग भी होगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को मैं 2 तरीके से करवाऊंगा जिससे आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हम फिगर के माध्यम से करेंगे, उसके बाद हम वैसे करेंगे। पहले हम फिगर के माध्यम से करेंगे, उसके बाद वैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कोई देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि sin 50 बराबर 5/13 है, तो कह रहा है कि बताइए cos 40 प्लस cos 50 की वैल्यू क्या होगी, cos 40 प्लस cos 50 की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 50 है। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 50 है तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, 40 होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 90 है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी 90 की होगी। तो यहाँ जिसमें दोस्तों इन दोनों कोणों की भागीदारी 90 की, इन दोनों कोणों का योग 90 है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 50 है, तो इस कोण की भागीदारी 40 होगी। सीधी सी बात है, कहो गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि sin 50 बराबर, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि sin 50 बराबर जो है, कह रहा है sin 50 बराबर
5/13 है, यही तो कह रहा है कहोगे हाँ यही कह रहा है, कह रहा है साइन 50 बराबर 5/13। दोस्तों आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंबे बटे कर्ण होता है, हाथ में यहाँ लंबे बटे कर्ण होता है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर दोस्तों साइन थीटा बराबर लंबे बटे कर्ण होता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि लंबा हमारा 5 है तो कर्ण हमारा 13 होगा, हाथ में कर्ण हमारा 13 होगा, ठीक है। दोस्तों 50 की बात हो रही है कहोगे हाँ, ठीक है। 50 के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो इस प्रकार हमें लंब कितना दिया कहोगे 5 दिया है, ठीक है। और कर्ण कितना दिया है कहोगे, देखिए कर्ण हमारा 13 दिया है, आपने कहोगे हाँ। जब दोस्तों हमारा लंब 5 होता है, कर्ण 13 होता है, तो आधार कितना होता है कहोगे 12 होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर तीनों पता है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमसे कहा था cos 40 और cos 50 की वैल्यू बताइए, कह रहा था कि cos 40 प्लस cos 50 की वैल्यू बताइए, आपने यहाँ यही तो कह रहा था कहोगे हाँ यही कह रहा था, ठीक है। दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आप मुझे बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है कहोगे, देखिए cos थीटा बराबर, मैंने आपसे पूछा कि बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है कहोगे, देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। अगर दोस्तों cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो cos 40 बराबर भी आधार बटे कर्ण होगा, सीधी सी बात है कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता है cos 40 बराबर जो होगा आधार बटे कर्ण होगा। दोस्तों 40 के सामने वाली भुजा क्या है कहोगे, देखिए ये लंब है, ये वाली आधार है और ये वाली कर्ण है। तो इस प्रकार देखा जाए अगर cos 40 बराबर लंब आधार बटे कर्ण होगा तो आधार हमारा 5 है और कर्ण हमारा 13 है। तो इस प्रकार cos 40 की वैल्यू जो होगी 5/13 होगी, क्या होगी 5/13 होगी। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों जो चीजें आपको बताया हूँ उस चीज को आपको ध्यान रखना है, अभी हम उसका प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों उसका प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें बिना फिगर के माध्यम से करना है, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए cos 50 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए cos 50 बराबर होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है। 50 के अनुसार देखा जाए तो आधार हमारा 12 है और कर्ण हमारा 13 है। इस प्रकार cos 50 की जो वैल्यू होगी 12/13 होगी, 12/13 होगी, 12/13 होगी, मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 17/13 आ रहा है, क्या आ रहा है 17/13 आ रहा है। इसलिए आपने तुरंत कहा कि भैया cos 40 प्लस cos 50 की वैल्यू जो होगी 17/13 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। दोस्तों आपको थोड़ा सा परेशानी हुई होगी, ये जो 40 आ गया हमें साइन 50 की वैल्यू दी गई थी, हाँ क्यों हाँ, लेकिन cos 50 अगर हमसे cos 50 प्लस cos 50 की वैल्यू पूछता होता तो हम बता ले जाते, लेकिन ये 40 आ गया, थोड़ा सा आपको परेशानी हुई होगी तो गया। तो आपको इससे बचाने के लिए दोस्तों आपको क्या करिए दोस्तों जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये जान भी जाएंगे, हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, 10वीं 11वीं 12वीं आपने पढ़ा भी हो, ठीक है, कि cos 40 की जो वैल्यू होगी वो साइन 50 के बराबर होगी कि नहीं कहोगे। अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे जाके सीख जाएंगे, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। दोस्तों cos 40 चाहे मैं कहूँ चाहे cos sin 50 कहूँ बात एक ही है, ठीक है। चाहे दोस्तों मैं cos 40 कहूँ चाहे मैं sin 50 कहूँ बात एक ही है, ठीक है। हमें दोस्तों sin 50 की वैल्यू पता है कहोगे हाँ। यहाँ पर cos 40 आ गया, थोड़ा सा हमें उलझन हो गया, ठीक है, हमें थोड़ा सा उलझन हो गया, इसलिए दोस्तों मैं cos 40 को चेंज कर ले रहा हूँ। दोस्तों मुझे पता है कि cos 40 चाहे मैं कहूँ, दोस्तों मुझे पता है कि cos 40 और sin 50 की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों चाहे मैं cos 40 को, इसलिए दोस्तों मैं cos 40 को मैं sin 50 भी लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं cos 40 को sin 50 लिख लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो हमसे वास्तव में sin 50 प्लस cos 50 की वैल्यू पूछ रहा है, आपने कह सकते हैं कि नहीं कहोगे हाँ, यहीं पर काट पीट के कह सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए अगर हमसे sin 50 और cos 50 की वैल्यू पूछ रहा है तो बताइए कहोगे, देखिए sin 50 बराबर कहोगे, देखिए sin 50 बराबर होगा लंब बटे कर्ण होगा। लंब देखा जाए तो इसके अनुसार 5 है और कर्ण देखा जाए तो 13 है, तो इस प्रकार इसकी जो वैल्यू होगी 5/13 होगी, 5/13 होगी। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए cos 50 बराबर कहोगे, देखिए cos 50 बराबर होगा cos 50 बराबर होगा आधार बटे कर्ण। 50 के अनुसार देखा जाए तो हमारा आधार 12 है और कर्ण हमारा 13 है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए
इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए कोस 50 की जो वैल्यू होगी 12/13 होगी। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो निकल कर वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 17/13 निकल कर आएगा। हाँ क्यों, 17/13 निकल कर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ, ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ आ गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप कोस 50 को भी चेंज कर सकते थे, ठीक है, कोस 50 को हम साइन 40 भी लिख सकते थे, उसके बाद सोल्व कर सकते थे, लेकिन आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बिना फिगर के माध्यम से भी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बिना फिगर से ही करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि साइन 50, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 50 की जो वैल्यू है, कह रहा है कि साइन 50 की जो वैल्यू है वो 5/13 है, यही तो कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि साइन 50 की जो वैल्यू है 5/13 है। दोस्तों हमें पता है कि साइन थीटा बराबर, दोस्तों हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 5 लंब अगर है, 5 अगर लंब है तो कर्ण हमारा 13 होगा। हाँ क्यों, कर्ण हमारा 13 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर लीजिए। अगर दोस्तों हमारा लंब 5 है और कर्ण हमारा 13 है तो बेस कितना होगा, कहोगे बेस हमारा देखा है तो 12 होगा। बेस हमारा कितना होगा, कहोगे बेस हमारा 12 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमें लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, बेस भी पता है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, अब दोस्तों जो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है उस चीज की हम वैल्यू बता देते हैं। दोस्तों जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस चीज की अब वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे हमसे कह रहा है कोस 40 प्लस कोस 40 प्लस कोस 50 की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों, कहोगे हाँ, यही तो पूछ रहे हैं, कहोगे हाँ यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कोण में बदलाव होता है तो जो लंब होता है वो आधार हो जाता है, जो आधार होता है वो लंब हो जाता है। हाँ क्यों, कहोगे हाँ, यही तो बताया था, कहोगे हाँ, ठीक है, यही तो मैंने आपको बताया था, कहोगे हाँ। अब आइए दोस्तों हम इस चीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों कोस थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन कर्ण होता है। अगर दोस्तों कोस थीटा बराबर बेस अपॉन कर्ण होता है तो ऐसी स्थिति में कोस 40 बराबर भी बेस अपॉन कर्ण होगा, कहोगे हाँ। लेकिन यहाँ पर 50 की वैल्यू दी गई थी और हम 40 की वैल्यू निकाल रहे हैं, कहोगे हाँ। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो बेस होगा, बेस जो रहा होगा, जो पहले हमारा बेस रहा होगा वो हमारा लंब हो गया होगा, और जो पहले लंब रहा होगा वो हमारा बेस हो गया होगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, दिखाया भी है करके। हाँ दोस्तों हमारा लंब पहले क्या था, कहोगे 5 था। अगर दोस्तों हमारा लंब पहले 5 था तो ये क्या हो गया होगा 40। अगर कोस 40 की मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो ऐसी स्थिति में कोस 40 की स्थिति में 40 के सापेक्ष देखा जाए, कोण 40 के सापेक्ष देखा जाए तो ये 5 जो है वास्तव में ये हमारा आधार हो गया होगा। हाँ यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों आधार हमारा देखा जाए तो 5 है, इसके सापेक्ष देखा जाए कोस 40 के सापेक्ष देखा जाए तो हमारा आधार क्या है 5 है और कर्ण हमारा 13 है। इस प्रकार कोस 40 की जो वैल्यू होगी 5/13 होगी। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। प्लस का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। कोस 50 की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो इस प्रकार कोस 50 की वैल्यू भी आधार बटे कर्ण होगी। आधार क्या है, कहोगे देखिए यहाँ पर साइन 50 की वैल्यू दी गई थी और कोस 50 की ही वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए जो लंब है वो लंब ही रहा होगा। लंब में कोई लंब जो पहले था वही अभी भी लंब होगा, और जो आधार पहले था वही आधार अभी भी होगा। इस प्रकार देखा जाए तो कोस 50 बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 12 है और कर्ण हमारा 13 है। इस प्रकार कोस 50 की वैल्यू जो होगी 12/13 होगी। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 17/13 आया, 17/13 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इसकी जो वैल्यू होगी वो 17/13 होगी। हाँ ऐसा नहीं है, आप इसे चेंज करके, क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए दोस्तों आप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया, कहोगे हाँ यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये 40 की वजह से हमें कंफ्यूजन होने लगा। हाँ कि नहीं, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। दोस्तों इस कंफ्यूजन को अगर आपको दूर करना है तो आप इसे चेंज कर लीजिए, ठीक है, चेंज कर लीजिए। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस 40 और साइन 50 की वैल्यू बराबर होती है। हम यहाँ अगर दोस्तों बराबर होती है तो मैं कोस 40 की जगह साइन 50 भी लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे देखा जाए तो साइन 50 और प्लस कोस 50 की वैल्यू पूछ रहा है, कहोगे हाँ। साइन 50 प्लस कोस 50 की वैल्यू पूछ रहा है, कहोगे हाँ। मैंने चेंज कर दिया। तो आप मुझे बताइए, अगर साइन 50 प्लस कोस 50 की वैल्यू पूछ रहा है तो आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए साइन 50 बराबर हमें, कहोगे देखिए साइन 50 बराबर 5/13 पता है पहले से,
अगर निकालना चाह रहे हो तो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साइन 50 बराबर 5/13 है, किया है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए प्लस का साइन लगा दिया। कोस 50 की भी कहोगे, देखिए कोस 50 बराबर होगा बेस अपॉन कर्ण। बेस देखा है तो 12 है और कर्ण हमारा 13 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा 17/13। किस प्रकार आपने कहा कि भैया, इस प्रकार आपने कहा कि साइन 50 प्लस कोस 50 मतलब कोस 40 प्लस कोस 50 की वैल्यू जो होगी 17/13 होगी, 17/13 होगी। हाँ तो आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? तो बिल्कुल सहमत है, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों थोड़ा हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस 37 बराबर, कह रहा है कोस 37 बराबर पी स्क्वायर माइनस 1/2p है। हाथ में कह रहा है कि कोस 37 बराबर पी स्क्वायर माइनस 1/2p है। कह रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 37 प्लस कोस 53। हाथ में यहाँ कह रहा है कि बताइए साइन 37 प्लस कोस 53 की वैल्यू क्या होगी। हाथ में यहाँ यही तो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, ठीक है। पहले हम फिगर के माध्यम से कर लेते हैं, उसके बाद रूलर से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाने की यहाँ पर कोशिश की, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की, आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है, हाँ ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 37 डिग्री है। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 37 डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, 53 डिग्री होगा। क्या होगा, 53 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल सहमत, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साइन 37 बराबर, कह रहा है साइन 37 बराबर, साइन 37 है कोस 37 है, कह रहा है कोस 37, कह रहा है कोस 37 बराबर कोस 37 डिग्री बराबर, कह रहा है कोस 37 बराबर, कह रहा है कोस 37 बराबर पी स्क्वायर माइनस 1/2p है। 2p है, क्या है 2p है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसे सही कर देता हूँ, ठीक है। गलती हो गई है। अब दोस्तों सही है, अब पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है कि कोस 37 बराबर, कह रहा है कोस 37 बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 है। कह रहा है कोस 37 बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है। हाथ में कह रहा है पी स्क्वायर प्लस 1 है। हाथ में कह रहा है तब बताइए साइन 37 प्लस कोस 53 की वैल्यू क्या होगी। हाथ में ठीक है, कोई दिक्कत, कोई पसंद करो नहीं। दोस्तों मैंने आपको अभी को मैंने क्वेश्चन भी करवाया है और मैंने कल भी बताया था, कहोगे हाँ। मैं, आपने पूछा क्या बताया था, मैंने कहा कि मैंने आपको बताया था कि यदि लंब हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और आधार हमारा 2ab है। अगर मैंने आपसे कहा था कि यदि हमारा लंब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और आधार हमारा 2ab है तो कर्ण हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बताया था कि नहीं, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इसी के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर हमारा, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि हमारा लंब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और हमारा आधार 2ab है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कर्ण होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ दोस्तों ए और बी के जगह कुछ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ए बी ही हो, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बी की वैल्यू 1 मान लेता हूं तो आपको क्या दिखेगा, तो देखिए अगर हम बी की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर आया ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 आया, यहाँ पर क्या आया, 2 आया। हाँ तो दोस्तों अगर हम बी की वैल्यू ए मान लेते हैं, अगर बी की वैल्यू ए मान लेते हैं तो यहाँ से निकल कर आया ए स्क्वायर, यदि हमारा लंब ए स्क्वायर माइनस 1 है और आधार हमारा 2a है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कर्ण होगा ए स्क्वायर प्लस 1 होगा। निकल कर आया कि नहीं, कहोगे हाँ, निकल कर आया, कहोगे हाँ यही निकल कर आया।
तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है, वहीं से आप रेफरेंस ले लीजिए कि भैया अगर हमारा लंब ए स्क्वायर माइनस 1 है, आधार हमारा 2a है, तो हमारा जो कर्ण होगा ए स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, आप रेफरेंस वहीं से ले लीजिए। ए की जगह दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ए की जगह पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों हम ए की जगह भी ए ले सकते थे, हाँ अगर मैं ए की जगह ए ले लेता हूँ और बी वैसे रहने देता हूँ, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा कहोगे, देखिए यहाँ पर निकल कर आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर निकल कर आएगा, यहाँ पर आएगा 2b, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 निकल कर आएगा। तो यहाँ से हम दूसरा रेफरेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कोस 37 बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 दिया है। हाथ में दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि साइन 37 बराबर होता है बेस अपॉन कर्ण होता है। हाथ में तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि बेस हमारा पी स्क्वायर माइनस 1 है तो हमारा कर्ण जो है पी स्क्वायर प्लस 1 है। हाथ में तो 37 के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और ये वाली क्या है, भुजा हो गया बेस है। और बेस हमें कितना दिया, हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 दिया है, और कर्ण हमें क्या दिया, हो गया कर्ण हमें पी स्क्वायर प्लस 1 दिया है। हाथ में हो गया दोस्तों, अभी को आपने नियम पढ़ा है, अभी को आपको मैंने कुछ सिखाया है। हाथ में हो गया, वही चीज यहाँ पर लागू हो रहा है दोस्तों। जब हमारा बेस या लंब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जब दोस्तों हमारा बेस पी स्क्वायर माइनस 1 होता है और कर्ण हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो लंब होता है वो 2p होता है। क्या होता है, 2p होता है। अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा समझदार हो तो आप यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें लंब भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, हम किसी भी चीज का आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है साइन 37 प्लस प्लस कोस 53 की वैल्यू क्या होगी। हाथ में हो गया, यही तो कह रहा है, हाँ कह रहा है साइन 37 प्लस कोस 53 की वैल्यू क्या होगी, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, साइन 37 बराबर देखा जाए तो लंब बटे कर्ण होगा। कहोगे हाँ, लंब क्या है 37 के अनुसार, कहोगे 2p है, और कर्ण क्या है, कहोगे पी स्क्वायर प्लस 1 है। तो इस प्रकार साइन 37 की वैल्यू जो होगी 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होगी। हाँ तो कहोगे आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया, कहोगे हाँ। कोस 53 की वैल्यू जो होती है दोस्तों, कोस 53 या कोस थीटा, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह 53 आ गया है। कोस 53 की जो वैल्यू होगी बेस अपॉन कर्ण होगी। बेस 53 के अनुसार देखा जाए तो 2p है और कर्ण हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इस प्रकार इसकी वैल्यू जो होगी 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होगी। अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो आया 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आया। क्या पी स्क्वायर प्लस 1 आया। हाथ में आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम सहमत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये साइन 37 प्लस कोस 53 की जो वैल्यू है 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज में आप यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों हमें 37 की वैल्यू दी गई थी, कोस 37 की वैल्यू दी गई थी, तो यहाँ इसलिए दोस्तों आप कोस 53 को दूसरे में ट्रांसफर कर लीजिए, जिससे थोड़ा जो हमें परेशानी हो रही है उस परेशानी को खत्म किया जा सके। ठीक है, उस परेशानी को हम खत्म कर सकें। कैसे दोस्तों, हमसे कह रहा है साइन 37 प्लस कोस 53 की वैल्यू बताइए। आप लोग यहाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस 53 अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो अच्छी बात है। जब हम अगर नहीं पता है तो जब आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप दोस्तों कोस 53 और साइन 37 की वैल्यू जो होती है दोस्तों, कोस 53 और साइन 37 की जो वैल्यू होती है उनका जोड़ जो होता है दोस्तों, कोस 53 और साइन 37 की का जो जोड़ होता है वास्तव में इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। कोस 53 और साइन 37 की वैल्यू इक्वल होती है। अगर तो कोस 53 और साइन 37 की वैल्यू इक्वल होती है तो मैं कोस 53 की जगह साइन 37 भी लिखता हूँ। हाँ ना, इस प्रकार देखा जाए तो हमसे साइन 37 प्लस साइन 37 की वैल्यू पूछ रहा है, साइन 37 प्लस साइन 37 की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को लिख सकता हूँ 2 साइन 37, मतलब देखा जाए तो हमसे 2 साइन 37 की वैल्यू पूछा है। हाँ, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों 2 तो मैंने वैसे रख दिया,
टू तो मैंने वैसे रख दिया। अब मुझे बताइए साइन 37 बराबर क्या होगा, क्योंकि देखिए साइन 37 बराबर देखो, क्योंकि देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इस 37 के अनुसार देखा जाए तो लंब हमारा 2p है और कर्ण हमारा p स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसकी जगह मैंने लिख लिया 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 4p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 आएगा। लेकिन दोस्तों हम तो फिगर के माध्यम से हमने कर लिया, लेकिन हमें थोड़ा अपने दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। कहोगे हाँ बिना फिगर के भी करना चाहिए, कहोगे हाँ बिना फिगर के तो हमें करना ही चाहिए, बिना फिगर के हमें करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम बिना फिगर के भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस 37 बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है। कह रहा है कि बताइए साइन 37 प्लस कोस 53 की वैल्यू क्या है। कह रहा है कोस 37 बराबर जो है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है। आप लोग यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस 37 बराबर, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस थीटा बराबर बेस अपॉन कर्ण होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया अगर बेस हमारा पी स्क्वायर माइनस 1 है, तो कर्ण हमारा जो होगा वो वास्तव में पी स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा बेस पी स्क्वायर माइनस 1 है और कर्ण हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो आधार क्या होगा। अगर दोस्तों आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि जब हमारा बेस पी स्क्वायर माइनस 1 होता है, कर्ण हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा बेस होता है, लंब होता है, वो 2p होता है। क्या होता है, 2p होता है। जो हमारा लंब होता है वो क्या होता है, 2p होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें बेस भी पता है, कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, कहोगे हाँ, तो हम कुछ भी जवाब दे सकते हैं, कहोगे हाँ। तो आइए हम यहाँ पर साइन 37 प्लस कोस 53 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से निकालेंगे, दोनों तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक तो हमें अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, साइन 37 बराबर देखा जाए तो लंब बटे कर्ण होगा। हाँ, हमें 37 की वैल्यू दी गई है, 37 की वैल्यू हम निकालना भी चाह रहे हैं। ठीक है, साइन 37 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। दोस्तों साइन 37 बराबर देखा है तो लंब बटे कर्ण होता है। हाँ, लंब क्या है, कहोगे 2p है, और कर्ण क्या है, कहोगे कर्ण हमारा देखा जाए तो p स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार साइन 37 की वैल्यू जो होगी वो 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होगी। हाँ, प्लस का साइन लगा दिया, कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर हमें 37 की वैल्यू दी गई थी और 53 की वैल्यू पूछ रहे हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कोस 53 की वैल्यू क्या होगी, दी गई कोस 53 बराबर होता है बेस अपॉन कर्ण होता है, लेकिन हमें 37 की वैल्यू दी गई थी, हम 53 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो हमारा पहले लंब रहा होगा वो बेस हो गया होगा, जो बेस रहा होगा वो कर्ण बेस जो रहा होगा वो लंब हो गया होगा। हाँ, तो बेस पहले हमारा लंब क्या था, 2p था, तो अब ये बेस हो गया है 53 के अनुसार, बेस हमारा क्या हो गया, 2p हो गया है। दोस्तों कोस 53 की वैल्यू देखा जाए तो कोस 53 बराबर, कोस थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस 53 बराबर भी आधार बटे कर्ण होगा। आधार हमारा 2p है, और कर्ण हमारा क्या है, p स्क्वायर प्लस 1 है। इस प्रकार कोस 53 की जो वैल्यू होगी, ये है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 4p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 आएगा। हाथ में p स्क्वायर प्लस 1 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों थोड़ा हम इसे यहाँ पर चेंज करके भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चेंज करके करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस 53 की जगह मैं साइन 37 लिख सकता हूँ। इस प्रकार हमसे देखा जाए तो साइन 37 प्लस साइन 37 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज को मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो इसे सोल्व करके हम लिख सकते हैं 2 साइन 37। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमसे 2 साइन 37 की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, 2 साइन 37 की वैल्यू पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। हाँ, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों साइन 37 बराबर देखा जाए तो लंब बटे कर्ण होता है। हाँ, लंब क्या है, लंब देखा जाए तो 2p है,
लंब क्या है कहोगे 2p है, और कर्ण देखा जाए तो क्या है कहोगे पी स्क्वायर प्लस वन, पी स्क्वायर प्लस वन। साथ में देखो तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, पी स्क्वायर प्लस वन। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो साइन 37 प्लस कोस 53 की जो वैल्यू होगी वो 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में चित्र करके आई है। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।